मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने अपने इस चैनल के जरिए आपको आध्यात्मिक और विरासत से जुड़े हुए बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। हमने आपको सूर्य भगवान को जल कैसे चढ़ाते हैं उसके बारे में बात की। उपवास रखने के क्या फायदे होते हैं, हिंदू धर्म क्या है, हिंदू क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल बताया। अगर आपने ये वीडियो ना देखे हो तो जरूर आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां देखिए, आपको इन सारे वीडियो के बारे में जानकारी मिलेगी। और मित्रों, हम आज आपको बताएंगे कि भोजन क्या है। हम कहते हैं कि जैसा भोजन वैसे आपके विचार होते हैं, वैसे शरीर होता है। तो भोजन क्या होता है, भोजन कैसे करना चाहिए, भोजन में क्या शामिल करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में आज बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को, अपने आसपास, अपने व्हाट्सएप ग्रुप है उनमें शेयर कर दीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आइए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर प्रदीप मिश्र जी से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप बता रहे हैं भोजन, क्योंकि हमारे यहाँ शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जैसा भोजन वैसा आपका शरीर और वैसा आपका मन। तो आज क्या आपने आप इस रहस्य, आज डॉक्टर साहब मैं इस आप चर्चा शुरू करेंगे उससे पहले मैं बात करना चाहता हूँ। आज एक योगाचार्य है मनीष, उनके यहाँ एक बच्चा आया हुआ है 17 साल का। उसको ब्लड कैंसर हो गया, और वो सिर्फ इसलिए हुआ कि वो बर्गर और पिज्जा खाता था और अन्न नहीं खाता था। तो सिर्फ खाने से, यानी भोजन, अगर वो भारतीय भोजन खाता, सात्विक भोजन खाता, तो उसको नहीं होता। एक 17 साल के बच्चे को ब्लड कैंसर हो गया। तो अब वो आयुर्वेद उसे ठीक कर रहा है, उसके लाइफ स्टाइल को। लेकिन डॉक्टर साहब, इसलिए मैंने कहा कि जो आप देखिए, भोजन के बारे में बता रहे हैं, हाँ, ये बहुत जरूरी चीज बहुत है। जरूरी। हर व्यक्ति के लिए, हर जीव को भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। लेकिन वो भोजन कैसा हो, कैसे उसको करना चाहिए, इसके बारे में 90% से ज्यादा लोगों को पता नहीं। और जो आप उल्लेख कर रहे हैं, ये सब के पीछे यही कारण है। सिर्फ जो फास्ट फूड और सब खा रहे हैं। आज जो भी बीमारियां हैं, वो सारी की सारी लाइफ स्टाइल से जुड़ी हुई है, भोजन से जुड़ी हुई बीमारियां हैं। चाहे आपका ब्लड प्रेशर हो, चाहे आपको हाइपरटेंशन हो, चाहे आपको जो है लिवर में प्रॉब्लम आ रही हो, चाहे आपको डायबिटीज हो, और चाहे आपको थायराइड हो। शरीर के अंदर 90% बीमारियों की जड़ भोजन और भोजन करने का तरीका है। और हमारे पूर्वज इस चीज को जानते थे। हमारे सारे पूर्वज इस चीज को जानते थे कि भोजन कैसा करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, भोजन में क्या क्या होना चाहिए, और भोजन कितनी बार करना चाहिए। और वो कैसे जानते थे? वो ऐसे जानते थे कि हजारों वर्ष पहले महर्षि चरक हुए, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की। उस चरक संहिता में महर्षि चरक ने भोजन को औषधि बताया था। औषधि, बिल्कुल। तो शरीर हमारा तभी तो विकास और होता है। उन्होंने उसमें भोजन करने के नियम, आहार और नियम बताए थे, कैसे आहार नियम होते हैं। चरक संहिता के द्वारा हमारे पूर्वजों को ये सारी चीजों की जानकारी थी। एक दूसरे से, अपने पुराने पूर्वजों से सीखते थे और उसके बाद उसको परंपरा में करते थे। लेकिन आज जीवन शैली बदल गई है, खाना खाने का तरीका बदल गया है, खाना क्या खाना चाहिए वो सारी चीजें बदल गई। और उसके चलते छोटे छोटे बच्चे जो, उनको डायबिटीज हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों को हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, छोटे छोटे बच्चों को थायराइड हो रही है, जो कि 50-60 साल के बाद की बीमारियां मानी जाती है। और ये सारी बीमारियां जो मैं गिना रहा हूँ, आप किसी अच्छे योगाचार्य के पास चले जाइए, किसी अच्छे आयुर्वेदाचार्य के पास चले जाइए, वो आपको बता देगा कि आप इसको अपना अगर खाने पीने का सिस्टम, जीवन शैली को अगर आप संभाल लें, तो 90% बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी। लेकिन एलोपैथिक में क्या है कि आप इनके लिए दवाएं करते रहते हैं, और दवाएं करने से कोई फायदा नहीं होता। एक बार आपने दवा शुरू की तो दवा चलती रहेगी। हाँ, ये तो क्रॉनिक बीमारियां कहते हैं। हाँ, ये तो जिंदगी भर भी दवाई खानी पड़ती है, क्योंकि साइलेंट किलर होती है। ये आपको पता नहीं चलती है। आपको रोजमर्रा के काम में बहुत ज्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आगे चलकर ये जो है शरीर को गला देती है। तो ये बहुत ही आवश्यक है कि आज की युवा पीढ़ी को ये जानना चाहिए कि भोजन करने का तरीका क्या है,
कैसे भोजन किया जाए। और अगर इस पे थोड़ा सा भी वो अमल कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि जो लाइफ स्टाइल रिलेटेड जो बीमारियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, वो समस्याएं आपकी आधी से ज्यादा खत्म हो जाएंगी। चरक संहिता की भोजन विधि जो है, वो जो उन्होंने भोजन करने का तरीका बताया है, वो आधुनिक जो विज्ञान है ना, जो न्यूट्रिशन साइंस है, उससे एकदम मेल खाता है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे मेल खाता है। और ये बात साबित करती है कि हमारी जो आयुर्वेदिक परंपरा थी, या जो हमारी ऋषियों और योगियों की जो देन थी, वो बहुत ही व्यवस्थित, बहुत गहराईपूर्ण और वैज्ञानिक जीवन शैली पर ही आधारित थी, जिसकी खोज भारत के मनीषियों ने हजारों वर्ष पूर्व में कर ली थी। भोजन करने के 8-10 नियम है मुख्यतः। उन नियमों से आप समझ जाएंगे, और उन नियमों का अगर आप पालन कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि 90% बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी चरक संहिता के हिसाब से। और ये हमारे पूर्वज भी बताते हैं। पहला नियम, इसको नोट करते चलिए आप। पहला नियम जो है उष्णम, बिल्कुल ठीक है। उष्णम मतलब गर्म खाना, ठंडा खाना नहीं खाना, फ्रिज में रखा हुआ खाना नहीं खाना। खाना जो है, जो भी आप खा रहे हैं, वो ताजा और गर्म होना चाहिए, ठीक है। हमारे पूर्वज क्या कहते थे, कैसे करते थे, और हम तो अपने माँ बाप की ही देखते हैं कि एक तरफ माँ खाना बनाती थी और पिताजी जो है ताजा ताजा खाते थे, गरम गरम खाते थे। अब आजकल क्या होता है, खाना बन गया और फ्रिज में रख दिया गया, बासा खाना हो गया, फ्रोजन या प्रोसेस्ड फूड लोग खाते हैं। उसकी सारी जो है, उसकी जो तत्व है, वो सब खत्म हो जाते हैं। और इतना ही नहीं, खाना बनाया, फ्रिज के अंदर रख दिया, सुबह बनाया रख दिया, 2 टाइम का बना दिया, 3 बार का बना दिया, और उसके बाद फिर उसको बार बार कर गर्म किया। हाँ, पहले जब तक हम लोग गाँव में थे तो कभी भी हमने बासी खाना नहीं खाया। जो खाना बचा वो गाय को चले जाता। बासी खाना और ठंडा खाने को बार बार गर्म किया जब जाता है, तो ये इस तरीके का भोजन तमाम रोगों का कारण बनता है। तो सबसे पहला नियम क्या है कि खाना गर्म और ताजा होना चाहिए, उष्ण। दूसरा नियम बताया है उन्होंने, स्निग्धम। स्निग्धम मतलब चिकनाई। आप देखिए, पुराने लोग जो थे, वो दाल सब्जी में भी घी डालते थे और रोटी भी चुपड़ कर घी में, बिल्कुल घी डालते, मतलब चिकनाई युक्त, ठीक है ना। अब आज के समय में पिज्जा बर्गर, इसमें कहाँ चिकनाई आएगी बताइए आप। चाउमीन में क्या चिकनाई आएगी। इस तरीके की चीजें आप खा रहे हैं। हमारा शरीर जो है वो 7 धातुओं से बना है, और इनमें से 6 धातुएं चिकनाई युक्त है, आप ये समझ लीजिए। तो उन धातुओं को चिकनाई चाहिए ही चाहिए। नहीं तो घुटने, ये जो हमारे जोड़ होते हैं, वो सब दर्द करना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए आप भोजन में चिकनाई का प्रयोग करें, सीमित मात्रा में करें। ऐसा नहीं कि ढेर सारी मात्रा में करें, सीमित मात्रा में, लेकिन चिकनाई युक्त भोजन होना चाहिए। उसमें घी या तेल होना चाहिए। और चिकनाई युक्त भोजन को अगर आप लेते हैं तो उसके साथ गुनगुना पानी थोड़ा सा ले सकते, ताकि चिकना नीचे चला जाए, नीचे चला जाए। आयुर्वेद में और चरक संहिता में विशेष रूप से ये बताया है महर्षि चरक ने कि भोजन के साथ मात्र 3 घूंट गुनगुना पानी लेना। ऐसा नहीं गिलास भर के और लोटा भर के आप पी जाइए, नुकसान करता है। तीसरा नियम चरक संहिता में बताया गया, मात्रावत। मात्रावत का मतलब कितना भोजन करना चाहिए। ये बहुत बड़ी चीज है। आज आप किसी भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास पहुंच जाइए, अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम है, और कोई और चीजें प्रॉब्लम है, तो वो आपको सबसे पहले बताएगा कि आपको भोजन कितना करना है और किस समय करना है। समय का ध्यान रखना, वो भी मैं बताऊंगा। भोजन हर चरक संहिता में बताएगा मात्रावत भोजन, कितना खाना खाना है। मात्रावत भोजन का मतलब ये है कि भोजन इतना कीजिए जितने की आपको जरूरत है। आज का विज्ञान भी ये कहता है कि आपका 50% पेट खाली होना चाहिए। ठूस के अगर आपने खाना खा लिया तो आपको फिर एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम हो जाएंगी, है ना। आयुर्वेद ने चरक संहिता में जो बताया गया भोजन का, उसमें 50% ठोस आहार होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। 25% जो है वो तरल लिक्विड होना चाहिए, और 25% पेट को
खाली रखना चाहिए। आज का विज्ञान भी यही बात कहता है, मैं बताऊंगा आपको विज्ञान में, कि आपको जितनी भूख लगी है उससे 25% कम खाना है। मतलब 2 रोटी की भूख है तो एक रोटी खाइए और पानी के लिए जगह छोड़िए। चौथा नियम जो है जीर्ण, ठीक है। जीर्ण का मतलब होता है कि भोजन जब आपका जो आपने भोजन किया जब वो पूरा पच जाए तब अगला भोजन लें, और 4 से 6 घंटे में भोजन की पाचन क्रिया होती है। और आपने देखा होगा कि हमारे पुराने लोग जो थे वो 3 बार भोजन करते थे। आपको खाली पेट नहीं रहना। आज वो ब्रेकफास्ट में तब्दील हो गया और चीजों में तब्दील हो गया। पूरा अगर आपने बिना पहले वाला जो आपने खाना खाया अगर वो पूरी तरीके से पचा नहीं है और उसके बाद आप उसी के साथ आपने खाना खा लिया तो आप ये मान के चलिए कि आपके वात, पित्त और कफ तीनों ही चीजें जो है बढ़ जाएंगी। इससे गैस की समस्या हो सकती है, पेट दर्द की समस्या हो सकती है और ढेर सारी समस्याएं हो सकती है। जो 5वां नियम है वो नियम है देशे देशे। ये चरक संहिता के शब्द में बता रहा हूं। मतलब शांत और अनुकूल वातावरण होना चाहिए। जब आप भोजन करें बहुत शांति के साथ करें। हाँ, ऐसा नहीं कि हंगामा चला, पार्टी चल रही है। आनंददायक तरीके से भोजन करें, भोजन का मजा लीजिए, ठूसना नहीं है ना, चबा चबा के खाना, चबा चबा खाना। अब आजकल क्या हो रहा है, इधर से खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं। बच्चों को पता नहीं हम क्या खा रहे हैं, वो टीवी देख देख के उनके चम्मच के मुंह में डाल रहे हैं। हाँ, मोबाइल चला रहे हैं। खाना, पति पत्नी खाना खा रहे हैं और दोनों में तनाव हो रहा है, झगड़ा हो रहा है। बात तो कम होती है, झगड़े ज्यादा आजकल होते हैं खाने की टेबल पे। झगड़ा हो रहा है, भाई बहन खाना खा रहे हैं तो उनमें झगड़ा हो रहा है, लड़ाई झगड़ा। तो खाना जो है शांतिपूर्वक खाना चाहिए और अनुकूल वातावरण, फेवरेबल कंडीशन में खाना चाहिए। जो आपका 6वां नियम है वो नियम है कि सभी 6 स्वाद वाला भोजन खाना चाहिए। भोजन षड्रस होना चाहिए, जो चरक संहिता में लिखा है। 6 रसों वाला भोजन। अब 6 रस वाला भोजन कैसा होता है? मीठा, अम्ल मतलब खट्टा, लवण मतलब नमकीन, ये सारी चीजें होनी चाहिए। कटु मतलब तीखा, उसमें मिर्च होनी चाहिए। और तिक्त मतलब कड़वा, कसाय मतलब कसैला। हर भोजन में अगर इस 6 प्रकार के रस आपके मिले हुए हैं, संतुलित है, तो ये शरीर के स्वास्थ्य में बहुत ज्यादा करते हैं। 7वां नियम है खाने का तरीका। ठूसना नहीं है, चबा चबा कर खाना है। चरक संहिता में बताया गया है कि आपके मुंह में 32 दांत होते हैं। एक जो बाइट आप लेते हैं उसको 32 बार चबाना है और 32 दांत तक जाए। और खाना भी आपको 32 बाइट ही खाना चाहिए। हाँ, ये बड़ी बात है कि 32 बाइट ही खाएं, उससे ज्यादा नहीं। मैक्सिमम छोटी छोटी है भाई, ऐसा नहीं कि पूरी आप 32 खा लीजिए, छोटी छोटी 32 खा लीजिए। बहुत तेज जब आप खाना खाते हैं तो इससे वात दोष बढ़ता है। इससे आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, गैस की प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। 8वां नियम जो है शांत चित्त होकर भोजन करें। आपने देखा होगा हमारे ऋषि महर्षि, हमारे पूर्वज भी जो है नहा वहा के आते थे, बहुत शांति से पालथी मारकर जमीन पर खाते थे। वो आसन जो था भोजन का करने का, जो आसन है पालथी मार के बैठना, उससे पाचन क्रिया बहुत अच्छी तरीके से होती है। और वो इसलिए होती है कि जो हमारी बड़ी आंत होती है और जिसमें भोजन जाता है, पचता है, तो वो उस पर दबाव पड़ता है और वो तेजी से पीसती है उसको। और जितना ही भोजन जो आप चीज खा रहे हैं वो जितनी ज्यादा पीस जाएगी, जैसे कि मोटा आटे की अगर रोटियां बनाए तो वो अच्छी नहीं लगेगी, तो ऐसे ही हमारा जो खाना खा रहे हैं उसको हमारी जो आंतें हैं वो चक्की का काम करते हैं। तो जब उस मात्रा में हम आप बैठते थे तो एक तो धीमे धीमे नीचे खाना जाता था, एकदम खाना नीचे नहीं जाता था, वो तरीका बहुत होता। तो शांत, 8वां नियम जो शांत चित्त से भोजन करें। मतलब भोजन करते समय आपको बात नहीं करनी। हमारे पूर्वज भी मना करते थे। अगर हम लोग हमको तो याद है कि अगर हम खाना खाते समय भाई बहन बैठते थे और अगर बातचीत करने लगते तो कहते बातें नहीं, खाना खाने के टाइम पे खाना। बिल्कुल, बहुत नाराज होते थे। हाँ, नाराज होते थे। हंसना नहीं है आपको, ठाके नहीं लगाना है, खाना खाइए, पूरी एकाग्रता से खाना खाइए, क्योंकि जो आप भोजन कर रहे हैं वो शरीर में बदलने वाला है आपका।
उससे आपका शरीर हाँ, बदलेगा। जो आज हम ग्लूकोज कहते हैं, तो शरीर में आपको शक्ति जाएगी। तो इसलिए और भोजन को माता अन्नपूर्णा से जोड़ा जाता है, इसलिए पूरे सम्मान के साथ भोजन को करना चाहिए। एक और नियम जो है, वो नियम क्या है, तो साइंस आज भी बताता है कि आप एक टाइम बना लीजिए प्रतिदिन, उसी निश्चित समय पे आपको भोजन करना है। अगर सुबह आप भोजन जो है 12 बजे करते हैं, तो आप कोशिश कीजिए कि सुबह 12 बजे ही भोजन हो। शाम को अगर आप 7 बजे भोजन करते हैं तो 7 बजे ही हो। और हमारे यहाँ ये बताया गया है कि शाम सूर्यास्त के बाद भोजन ना करें। इस चीज को आप करके देख लीजिए। और अब तो सभी जो आयुर्वेदाचार्य हैं वो यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, यही अपनी रील बना रहे हैं। आयुर्वेदाचार्य नहीं जो आज की इसी को प्रचारित कर रहे हैं। विज्ञान कह रहा है कि सूर्यास्त के बाद मतलब एक से एक अच्छा बड़ा डॉक्टर ये कह रहा है कि मैक्सिमम खाना जो है आप 8 बजे तक खा लीजिए, 8 बजे से पहले। हाँ, ताकि 8 बजे जो हमारा इंसुलिन बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है। कुछ ऐसे ग्रंथि हैं, कुछ ऐसे एंजाइम्स हैं जो एक निश्चित टाइम पीरियड पे ही एक्टिव होते हैं और उस समय वो खाने को अच्छी तरीके से पचा देते हैं, उसके बाद वो सो जाते हैं। अब आज की जीवन शैली में क्या है बताइए, रात में 12-1 बजे खाना किया जा रहा है, जिसकी जो इच्छा है खा रहा है, 2-2 बजे रात में खाना खा रहे हैं। तो खाने का एक टाइम होना चाहिए और निश्चित समय पे प्रतिदिन जो है वो जो एक निश्चित समय कर लीजिए, उस पर खाना खाइए। इससे क्या होगा कि आपकी जो पाचन शक्ति है वो नियमित बनी रहेगी, रेगुलाइज बनी रहेगी। भोजन आपको तब ही करना चाहिए जब आपको भूख लगे। केवल इसलिए भोजन नहीं करना है कि साहब हमारा ये 11 बजे का टाइम है, अगर नहीं भूख लगे तो मत खाओ। अगर भूख लग रही है, बिना भूख के आपको भोजन नहीं करना चाहिए। पुराने लोग भी यही बात कहते थे कि भोजन आप तभी कीजिए जब आपको जो है भूख लगे, और जब भूख लगेगी तो आप बड़े शांत और एकाग्र चित्त होकर भोजन को करेंगे। एक और नियम बताया गया भोजन करने का नियम, भोजन के तुरंत बाद कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिसमें मेहनत पड़ती हो, परिश्रम करना पड़ता हो, और सोना नहीं चाहिए। आजकल की बदलती जीवन शैली में आप ज्यादातर जगहों पर देखेंगे लोग भोजन करते ही, शाम को भोजन किया क्योंकि करते ही वो 12-1 बजे रात में, तो जब 12-1 बजे रात में भोजन करोगे तुरंत आप सो जाओगे, लेट जाओगे, ठीक है ना। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि भोजन करने के बाद कभी भी कोई बड़ा परिश्रम नहीं करना चाहिए और आपको जो है सोना नहीं चाहिए। भोजन करने के बाद थोड़ी देर आपको अवश्य टहलना चाहिए। और ये सब चीजें हमारे पूर्वज बताते रहते हैं, इसमें कुछ भी ऐसा नया नियम बता रहे हैं। लेकिन अब क्या है कि वो सारी चीजें जो है, अब पहले क्या था, संयुक्त परिवार हुआ करते थे। संयुक्त परिवार होने की वजह से परंपराओं के बारे में बच्चों को जानकारी होती थी, नई पीढ़ी को। आज क्या है, एकल परिवार की समस्या है, तो न तो उनको हमारी परंपराएं पता है, ना उनको पूजा पाठ का तरीका पता है, ना उनको विधि विधान पता है, ना उनको खाने के बारे में पता है, और उसके चलते ही सारी समस्याएं हो रही हैं। संयुक्त परिवार रहते हुए बड़े बूढ़े एक आध बने ही रहते थे और वो जो है चीजों को सुधारते रहते थे। आपने भी देखी होगी बहुत सी, आप जो है पूजा जो आपने है, आपने कोई किताबों से नहीं याद की होंगी आरती, वो आपकी मदर या फादर जो है वो अपने पूजा करते थे, जोर जोर घंटी बजाते थे और जोर जोर गाते थे, वही आपके दिमाग में सब कॉन्सेप्ट में कहीं ना कहीं चली गई और वो इस तब से याद हो गई। अब आजकल जब आप पूजा करेंगे ही नहीं तो बच्चों को क्या पता चलेगा कि क्या है। जब आप खुद 12 बजे सो के उठेंगे तो आप बच्चों से कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि वो सवेरे सूर्योदय से पूर्व उठ जाए। भोजन को हमेशा जो है अंतराल में करना चाहिए, मैंने आपको बताया 4 से और 6 घंटे में, ठीक है। अब देखिए चरक संहिता में इस बारे में बताया गया है कि जब भोजन पूरा पच गया हो तो आप उसको जो है दोबारा भोजन करें। आज का विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान ये कहता है कि 4 से और 6 घंटे के बीच का अंतराल आपके भोजन में चाहिए। इससे पाचन के जो एंजाइम होते हैं डाइजेशन के लिए वो सक्रिय रहते हैं, ये विज्ञान कहता है। मतलब जो हमारे चरक संहिता में लिखा हुआ है, जो हमारे ऋषियों मुनियों ने लिखा था कि भोजन के बीच में एक अंतराल होना चाहिए, आज का विज्ञान भी वही कहता है। हमारे सनातन धर्म में इस बारे में बताया कि गर्म और ताजा भोजन करें। बिल्कुल, विज्ञान आज भी मानता है इस चीज को, ताजा भोजन में पोषक तत्व अधिक होते हैं और गर्म भोजन से सलाइवा और जो आपके एंजाइम जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं। बासी भोजन को लेके वो भी कहते हैं कि बासी भोजन में बैक्टीरिया
बैक्टीरिया पनप जाते हैं, फंजाई लग जाती है और उसको आपके शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। देखिए पुराने जमाने में लोगों ने क्या किया था कि इन सारे नियमों को धर्म के साथ जोड़ के रख दिया था, जिससे कि लोग डरते थे। जैसे पुराने जमाने में ये कहा गया था कि आटा जो है उसको गूंथ के फ्रिज में नहीं रखना है। हाँ, लेकिन आज सब लोग रख रहे हैं और एक हफ्ते के लिए रख रहे हैं, भर भर के। उसको उन्होंने जोड़ रखा था धर्म से कि ये सब इससे अपमान होगा और इससे ग्रह कलेश होगा और इससे आपको ये दोष लगेगा वो दोष लगेगा। लोग डरते रहते थे, तो कोई भी नहीं, सवेरे ताजा खाना बनेगा तो ताजा ही आटा गूंथा जाएगा। हाँ, साथ हम लोग गाँव में खुद ताजा ताजा गूंथते थे, करते थे, और जो बच गया वो गाय को बचाना ही नहीं है। अच्छा, गाँव में पहले फ्रिज में नहीं होते थे, लेकिन वो बचता ही नहीं था, जो बच गया वो गाय के। ऐसे ही साफ सफाई को लेकर देखिए कैसे कहा गया था पहले। कभी आपने देखा होगा कि बर्तन शाम को खाना खाए तो शाम को ही बर्तन धुल जाते थे, पूरा किचन साफ, पूरा किचन। आज क्या काम काम वाली बाई के चक्कर में इंतजार रहता है, रात के बर्तन रात भर पड़े रहते हैं और दिन के बर्तन शाम तक पड़े। हाँ, पूरा किचन जो जूठा रहता है। ये वास्तु के हिसाब से भी बहुत गलत है और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत गलत है, क्योंकि तमाम बैक्टीरिया जो पनपते हैं जो आपको दिखाई नहीं पड़ते आंखों से, और ये सब चीजें भोजन से ही रिलेटेड चीजें होती है। चरक संहिता में मैंने बताया था कि आपको 6 स्वाद वाले भोजन के बारे में कहा गया है। आज का विज्ञान भी जो कहता है कि विभिन्न स्वाद और रंग वाले भोजन जो है उनमें विटामिन, मिनरल्स और फाइटोकेमिकल्स ज्यादा होते हैं, तो वो भोजन करना चाहिए। मतलब बैलेंस डाइट जिसे कहते हैं ना, आज विज्ञान क्या कहता है, डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या कहते हैं, बैलेंस डाइट लीजिए। ये बैलेंस डाइट हमारे यहाँ चरक को पता थी, आयुर्वेद में कहा गया। हाँ, ये आयुर्वेद में बताया गया कि ये बैलेंस डाइट है कि 6 प्रकार का उसमें रस होना चाहिए भोजन में। तो इस तरीके से अब मन शांत और एकाग्र होकर आपको भोजन करना चाहिए। चरक संहिता में नहीं, टीवी देखते हुए नहीं, झगड़ा करते हुए नहीं। आज के विज्ञान में भी यही बात कही गई है कि आप जब भोजन करें तो आप मोबाइल से दूर रहें, क्योंकि मोबाइल से रेडिएशन भी निकलते हैं, ध्यान डाइवर्ट होता है। और क्योंकि भोजन जब आप खाते हैं उस पर ध्यान नहीं जाएगा तो आपको पता नहीं चलेगा आप क्या खा रहे हैं। और आप टीवी देख रहे हैं, आपका ध्यान टीवी पे है, आप भोजन कर रहे हैं, सपोज उसमें कोई कीड़ा या कोई चीज मक्खी गिर गई, वो भी आपसे या पूरा फोकस आपका उस पर है, और जो आप सब्जी खा रहे हैं उसमें थोड़ी सी खराबत है, उसमें बैक्टीरिया खराब है, थोड़ी सी बैक्टीरिया पनप रहे हैं, तो आपको स्वाद का पता ही नहीं है। चरक संहिता में आयुर्वेद में ये बताया गया कि भोजन को पूरे स्वाद के साथ, ठीक है, आपको पता ही नहीं, क्योंकि आपका फोकस लगता है, आपका फोकस वहां पे है। तो आपको, और ये दोनों ही जगह, चाहे आज का विज्ञान हो चाहे हो, चरक संहिता में ये बताया गया था कि धीमे धीमे भोजन कीजिए, चबाकर भोजन कीजिए, बहुत तेजी से ना खाएं। आज विज्ञान भी ये कहता है कि अगर बड़े बड़े आपने बाइट खा लिए, बहुत जल्दी जल्दी खा लिया, तो वो डाइजेशन पूरा होगा नहीं और आपका मोटापा बढ़ जाएगा, फैटी हो जाएगा। तो दोनों ही जगह ये माना जाता है कि भोजन को चबा चबा कर खाना चाहिए। भोजन को करने के बाद सोए नहीं, ये हमारे चरक संहिता में बताया गया। विज्ञान क्या कहता है, विज्ञान कहता है कि जैसे ही आप भोजन जो है करके अगर आप लेट जाते हैं तो एसिड फ्लक्स होता है, ऊपर की तरफ आता है, आपके हार्ट की गति बढ़ सकती है, आपकी शरीर में एसिडिटी बहुत ज्यादा हो सकती है, गैस बहुत ज्यादा हो सकती है। और अगर आपने खाना करने के बाद कोई आपने मेहनत का काम शुरू कर दिया, इसलिए कहा जाता है कि आप जो है आधा घंटा रेस्ट करो। नहीं, खाना खाने के तुरंत बाद रेस्ट नहीं करना, खाना खाने रेस्ट मतलब सोना नहीं। हाँ, सोना नहीं है, और आपको टहलना है कायदे। हाँ, टहलना, खाना खा के तुरंत बैठ नहीं जाना है, कोई परिश्रम का कार्य नहीं करना। परिश्रम नहीं करना कि आप मेहनत कर रहे हो तो खोदना शुरू करें। हाँ, तो ये देखिए, ये विज्ञान नहीं कहता। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको लंबी उम्र चाहिए, स्वस्थ उम्र चाहिए, और आपको निरोगी काया चाहिए, तो आपको एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी पड़ेगी। और उस जीवन शैली का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है वो आपका भोजन है, खाने पीने की। भोजन में कुछ चीजें आप अवॉइड कर सकते हैं, जैसे कि आप ज्यादा जिसमें गेहूं यानी जिसमें मैदा हो वो अवॉइड कीजिए, जिसमें चीनी हो चीनी की जगह गुड़ खाइए, आप सफेद नमक की जगह सेंधा नमक खाइए। ये बेसिक चीजें जो आजकल बीमारी की कारण। देखिए, हमारे यहाँ आयुर्वेद में इसके बारे में भी बताया गया है, इसके बारे में भी ये बताया गया है कि आप पक्के से ज्यादा बॉयल या भुनी हुई चीज का ज्यादा सेवन करें, वो आपके शरीर के लिए फायदेमंद है। आज
आज अगर यही लिवर की कोई प्रॉब्लम होती है यही कहते हैं बॉयल या खाना। एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है तो वो आपको क्या कहते हैं हाँ, कि आप जो है भुना हुआ खाइए, भुना हुआ खाइए। जॉइंटिस हो गई भुने हुए चने भुने खाइए। तो जो हमारे यहाँ जो हमारे जो सदियों पहले लिख दिए ऋषियों गए हैं। मुनियों ने जो कर दिया था, बिल्कुल, साइंस भी उसी बेस पे चलता है। बिल्कुल। तो ये आज से तय कर लो कि खाने के ये छोटे-छोटे 8-10 नियम है। 8-10 नियम तो नियम है। बहुत ज़्यादा है। इस 8-10 नियमों का अगर आपने पालन कर लिया तो आप मान के चलिए कि आपकी 80-90% आपकी बीमारियाँ जो है, बीमारियाँ दूर हो जाएँगी तो और इस खाने बीमारी से नहीं। रिलेटेड बीमारियाँ और 90% बीमारियाँ खाने से ही रिलेटेड देखिए, है। अगर आपने जो आपको अभी आपने बताए, अगर उस नियम से चले और शाम को आप 6-7 बजे तक खाना खा लें और सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएँ और 8 बजे तक अगर जो पहला आप नाश्ता करें, तो नाश्ते में फल हो, अन्न ना हो, तो आपकी अगर ब्लड शुगर है, वो आपकी रिवर्स हो जाएगी। अगर आपका ब्लड प्रेशर है, वो रिवर्स हो जाएगा। और इवन कि कुछ लोगों के कैंसर भी रिवर्स हुए हैं, कैंसर ठीक हुआ है इससे, केवल लाइफ़स्टाइल चेंज करके। तो आप लाइफ़स्टाइल चेंज कीजिए और नोट कर लीजिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है और जो बाज़ार की चीज़ें हैं समोसा, जलेबी और आपके जो मोमोज़ जो ज़हर बिक रहा है, मोमोज़ के नाम पर ज़हर मैगी, बिक रहा है, मैगी, नूडल्स, नूडल्स पिज़्ज़ा और पिज़्ज़ा और बर्गर, ये बिल्कुल मत खाइए, अपने आस-पास मत आने दीजिए, इनको बिल्कुल बैन देखिए, कर दीजिए। अभी आपने जो की बात की, आज के सारे डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा सैलेड खाने को बोलते हैं। हाँ, वो क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं, उसके पीछे भी रीज़न यही है कि 6 रस वाला हाँ, भोजन होना चाहिए। तो सैलेड में क्या है, आप कई चीज़ें सब मिलाएँगे। चीज़ें सब मिक्स हो जाएँ। कसैला भी होगा, तीखा भी होगा, कड़वा भी हाँ, होगा, खट्टा भी होगा हाँ, वो और मूली मीठा भी होगा। हाँ, उसमें मूली होगी, उसमें आपकी गाजर होगा, उसमें खीरा होगा। मैं वही कह रहा हूँ। तो उन्होंने इतना डिटेल में नहीं बताया, उन्होंने कि वो उन्होंने कहा कि 6 सलाद खाइए 6 और सलाद भी अपने भोजन के हिसाब से खाइए। 6 रसों वाला आपको भोजन करना है। चरक संहिता में बताया गया। आज डॉक्टर जो है आधुनिक विज्ञान कहता है वो 6 रस वाला बोलेगा तो आपको समझ में नहीं समझ आएगा। आएगा, तो इसलिए वो जो है आप कहता सलाद है खाइए। सलाद कर लो, आप उसमें क्या ककड़ी डालोगे, उसमें सब खीरा डालोगे। डालोगे, ठीक है? उसमें उसमें नींबू मिर्च डालोगे। मिर्च डालोगे, नींबू डालोगे तो अम्ल अम्लता आएगी, हाँ, हाँ, खट्टापन आएगा, मीठापन आएगा, पपीता डाल लिया या कोई और हाँ, चीज़ डाल ली, बिल्कुल। तो वो भी हाँ, यही तो चीज़ सीज़न के कहेंगे। हिसाब से, जैसे अभी आजकल आम का सीज़न है, तो आप आम खाइए, लीची खाइए, तो आपका मीठा भी हो गया। खैर डॉक्टर साहब ने बहुत ही आपने जो जानकारी दी है, वो मुझे लगता है कि सभी लोगों के जीवन के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए बहुत और ज़रूरी देखिए है। ये बहुत कोई ऐसी मतलब रॉकेट साइंस नहीं, नहीं, नहीं ये है। तो सिर्फ़ आपको डिसिप्लिन में रहना है। थोड़ा-सा अगर आपने इन नियमों का पालन कर लिया और इसमें बहुत कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, आज के बड़े-बड़े जो साधु संत भी जो हैं, बड़े-बड़े मनीषी हैं, वो भी तमाम टीवी पे, मोबाइल पे, रेडियो पे सब जगह आपको यही कहते हैं कि खाना जो है उस समय खाना खाते समय आपको टीवी नहीं देखना है, हाँ, आपको मोबाइल नहीं चलाना है। क्योंकि खाना खाने का एक तरीका होता है। अगर आप हिंसात्मक दृष्टि देख रहे हैं, तो वो खाना जो जा रहा है वो हाँ, उसमें हिंसा आ जाएगी। महाभारत में दुर्योधन ने मैं एक छोटी-सी आपको हुँ, किस्सा बताता हूँ। महाभारत में दुर्योधन ने भगवान कृष्ण से खाने के लिए कहा। भगवान कृष्ण ने मना कर दिया। दुर्योधन ने पूछा कि वासुदेव आपने ये हमारा मतलब हमको अच्छा नहीं लगा, आपने ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने कहा देखिए खाना खाने का तरीका होता है। खाना तब खाया जाता है जब भूख लगती है। हाँ, एक कृष्ण जी कह रहे हैं, हाँ, तो भूख मुझे लगी नहीं। हुँ, खाना वहाँ खाना चाहिए जहाँ प्रेम हो। जहाँ प्रेम हो, स्नेह हो। तो प्रेम और स्नेह आप मुझे देते नहीं। वो संदेश दे रहे थे कि खाना खाने का तरीका क्या है। तरीका क्या है। सही बात है, जिस इस घर में जहाँ खाना वहाँ खाइए, जहाँ प्रेम से आपको खाना दे। अब ने खाना प्रेम ऐसी से जगह खाना खाया, दे, प्रेम से बना हुआ बना खाना हुआ हो भी और प्रेम से। प्रेम से अगर आप भोजन का ग्रहण कर रहे हैं, हुँ, तो वो आपका मन, विचार, मस्तिष्क वैसा ही होगा। और इसलिए कृष्ण भगवान फिर विदुर जी के घर गए खाना खाने के खाना लिए, खाने के लिए। क्योंकि विदुर जी बड़े प्रेम से उनको खाना खिलाते थे। तो डॉक्टर साहब आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, इतना अच्छी आपने जानकारी दी और हमारे दर्शकों को बहुत लाभ होगा। उनका स्वस्थ रहें, वो स्वास्थ्य उनका ठीक हो। अगर कोई बीमारी हो ये आप अपनाएँ, आपकी बीमारी एकदम ठीक हो जाएगी। और अगर कोई आगे कमेंट हो तो ज़रूर दीजिए, उसमें और भी अगर सवाल हो उनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। और मित्रों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें। कल एक और वीडियो के साथ मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।